कुरकुरे बने इस बार की ना। फ्राइडे की शाम अचानक से मौसम ही चेंज हो गया। इतनी तेज़ हवा चलने लगी और बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। शाम का टाइम वही 6 बजे जो मेरा रेगुलर टाइम होता है रसोई वाला शाम का, तो बस शुभम के लिए दूध बनाया है और जो मैंने पहले चिप्स बनाए थे वो डब्बा पूरा खाली हो चुका है। लास्ट बैच था जो कि मैंने अभी शुभम को नाश्ते में दिया। तो पहले मैं कर लेती हूँ रात के खाने की तैयारी, क्योंकि जब तैयारी हो के रखी होती है ना, फिर कुछ भी दूसरे काम करो जिनमें टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये बथुआ है जो कि विंटर्स में हमने बहुत बनाया और खाया है। लगता है ये सीज़न जाने वाला है, क्योंकि भुसावल के हिसाब से अब गर्मी स्टार्ट हो गई और बथुआ सर्दियों में आता है। तो आज सब्जी मंडी में ये था बथुआ, तो ले लिया गया भाई, अब जाते जाते भी खा लिया जाए। तो ज़्यादा सा था, मैंने सुबह ही सारे पत्ते साफ करके रखे हैं, ड्राई ही रखे थे। आधा मैंने निकाला है क्योंकि मैं इसका रायता बनाऊंगी, और आधे से ज़्यादा रखा है जिसे मैं नेक्स्ट डे कुछ और बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये पूरे पत्ते पत्ते हैं, जो मोटी डंठल है वो सारी निकाल चुकी हूँ मैं बथुए की। तो इसे पहले साफ कर लेती हूँ और फिर इसे बॉईल कर लेंगे। बथुए का रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। बथुए का साग एक जंगली सब्जी रहती है। ये कहीं पर भी जगह जगह ऐसे उग जाती है, तो इसमें धूल मिट्टी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसको साफ़ करने के लिए किसी गहरे बर्तन में पानी डालकर उसे ऐसे डुबो डुबो कर उठाओ ऊपर की ओर, तो जो मिट्टी होती है वो नीचे ठहर जाती है। और इस तरीके से मैंने 2 से 3 बार पानी डाल डाल करके इस बोल में और पूरे पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लिया। जब एकदम साफ़ पानी आ रहा था तब इसे रफली चॉप कर लिया। आज मैं बथुए को छौंक के बनाऊंगी। बस पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके ये रफली चॉप जो बथुआ है इसे डालकर हम जैसे ही छौंकते हैं ये मिनटों में ही पक जाता है। वैसे हर हरी सब्जी पक जाती है। पकने के बाद इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और फिर हम इसे पीस लेंगे। मैं इसको कई बार बॉईल करके भी बनाती हूँ। ये देखो, हरे हरे खीरे बहुत ही कम दिखते हैं भुसावल में, ऐसे ग्रीन वाले बहुत ही ज़्यादा पानी वाले हैं, मतलब फ्रेश जिसे कहेंगे। वरना ज़्यादातर यहाँ पर वो सफ़ेद और मोटे वाले आते हैं जिनमें बहुत बीजे होते हैं, इनमें बीजे भी नहीं हैं और बहुत ही पानी वाला है। तो गर्मियों में बहुत हेल्दी रहता है, हर सीज़न में अच्छा रहता है, खीरा खाना चाहिए। लेकिन बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं, सैलेड के से तो अब पीछे ही भागना है। तो इसका भी एक बहुत अच्छा जुगाड़ है। देखो इतने सारे खीरे हैं, ये तो हरे हैं, अगर सफ़ेद मोटे वाले भी हों तो भी आप उससे ये रेसिपी बना सकते हैं। खीरे की रेसिपी बहुत टेस्टी और हेल्दी है, जो कि मैं रात के खाने में बनाने वाली हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है, ये 4 4 8 खीरे हैं और ये आठों का खात्मा हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें होता है पानी, तो हमें ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो मैं सबसे पहले इनको छील लेती हूँ और छीलने के बाद इन्हें ग्रेट करेंगे। सबसे पहले खीरे को मैंने वॉश करके रखे थे, बस अभी मैंने इनका छिलका उतारा है। इसके बाद ऊपर और नीचे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट करके निकाल दिया है। सारे खीरे छिलकर साइड में रखे। इतनी ही देर में बथुआ जो मैंने ढक के रखा था मीडियम आंच करके, वो यहाँ पर पूरा अच्छे से पक चुका है। गैस बंद कर दिया है और बस उसे ठंडा होने देंगे बथुए को। तब तक मैंने यहाँ पर ताज़ा हरा धनिया भी काट लिया है, 1 गांठ अदरक के पीसेस कर लिए हैं, लहसुन भी साफ़ कर लिए हैं 4 5 कलियाँ, और हरी मिर्ची काट कर साइड में रख लिए हैं। बथुआ ठंडा हो चुका है तो इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब पैन को मैं धुलने रख दूँगी। तो इस तरीके की छोटी छोटी तैयारी हो चुकी है। तैयारी मैंने कर ली है, जब बनाना होगा तो शुरू हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अब मैं पहले चिप्स काट करके सुखा लेती हूँ। आज जो मैं चिप्स बनाऊंगी वो प्लेन नहीं बनाऊंगी, इसमें थोड़ा डिज़ाइन रहेगा, कटिंग रहेगी। वैसे चेक्स वाले भी बनते हैं और या फिर लंबी लाइनिंग्स वाले। लास्ट टाइम जो चिप्स बने थे वो बहुत अच्छे बने थे। उसकी सबसे एक ही वजह थी आलू की क्वालिटी, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और अभी भी वही है। ये देख रहे हो, ये जो आलू है ना, ये आलू ही इतना अच्छा होता है, इसीलिए इन दिनों का जो आलू होता है उसमें चिप्स अच्छी बनती ही है। जब मैंने लास्ट टाइम चिप्स बनाई आप सभी को बहुत पसंद आई। बहुत से व्यूवर्स का कहना है कि बिना कुछ डाले इतने करारे कैसे, तो मैंने सोचा मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। आज मेरा मन है कि मैं लाइनिंग्स वाले बनाऊं। तो ये जो मेरा चिप्स कटर है इसमें 2 हैं सेक्शन, एक प्लेन वाला और एक लाइनिंग वाला। लाइनिंग वाले से जैसे ही मैं चिप्स बना रही थी तो सारा आलू टूटा जा रहा है, जबकि इसी कटर से मैं एक बार जाली वाले चिप्स बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे बने थे। पर ये कैसे हुआ ऐसा पता नहीं, आलू बिल्कुल भी
अच्छे से पूरा एक आलू निकल नहीं रहा था चिप्स लाइनिंग वाला, तो चेक्स बनने का तो सवाल ही नहीं, पूरा टूट रहा था। तो फिर फाइनली मैंने प्लेन वाले ही बनाए, कोई मेरे पास चॉइस नहीं थी उस टाइम पर। अभी मैंने प्लेन चिप्स निकालते हुए सीधे पानी में डालती जा रही हूँ और इस पानी को मैंने 2 से 3 बार चेंज किया। और सारे चिप्स ऐसे हाथों से खोल लो, क्योंकि जब हम चिप्स कटर से चिप्स बनाते हैं तो वो चिपके हुए से रहते हैं। अभी मैंने सारी चिप्स निकाल दी है पानी से और इसको किसी भी मोटे कपड़े में अच्छे से फैलाएंगे। सेम ऐसे ही मैंने लास्ट टाइम भी बनाए थे, इसलिए मैं रिपीट बना रही हूँ। रिक्वेस्ट थी कि हम उन्होंने बनाया तो उतने कुरकुरे नहीं हुए, नरम हो गए। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बनाया था वैसे ही मैं इस टाइम भी बना रही हूँ। अगर उन्होंने सेम बनाया था इसका मतलब है साफ़ कि आलू की ही क्वालिटी ऐसी होती है, जिससे डिपेंड करता है कि हमारी चिप्स कैसी बनी है। मैंने सारे चिप्स मोटे कपड़े में फैला दिए हैं। अब नीचे की जो कपड़ा है वो बहुत मोटा है, लेकिन ऊपर से ये जो रेगुलर किचन नैपकिन होती है उससे ही मैंने हल्का हल्का टैप किया, ताकि जो ऊपरी चिप्स में पानी है वो इस कपड़े में सोक कर लेगा। टैप करते हुए 2 बार पलट दिया है। अब मैं यहाँ पर अगारो का मल्टी फंक्शनल चॉपर, ब्लेंडर और ग्रेटर, इस मिक्सर के जार में मैंने बथुआ डाल के रखा था, जिसमें मैंने साथ ही 1 कप दही डाली है, एकदम फ्रेश दही और बथुआ एक साथ मैंने डालकर ब्लेंड कर लिया। तो ये हमारा बथुए का रायता रेडी हो गया। बथुए के रायते में ही मुझे यूज़ करना था, इसलिए मैंने आज बथुए को भून कर इस्तेमाल किया। भूनने से उसको पानी हमने डाला नहीं, तो वो पानी की हमें ज़रूरत नहीं थी। गाढ़ी दही है फ्रेश, और दही में ही बथुआ पूरा मिक्स हो करके यूज़ कर लिया। जब मुझे बथुए की पूरी बनानी होती है तब मैं कई बार बॉईल कर लेती हूँ, ताकि उस पानी का यूज़ हम आटे गूँथने में कर लें। यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐसे डाला जार की सफाई करने के चक्कर में, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। अब इस रायते में मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच डाला है जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर। अभी यहाँ पर 1 छोटी चम्मच तेल गरम करके जीरे डाले हैं, हींग डाली है और चुटकी भर लाल मिर्ची, और इस तड़के को डाला है रायते के ऊपर, और तड़के को हम मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल सा बथुए का रायता है, सिर्फ नमक और मिर्ची का टेस्ट आएगा आपको, और जीरे की जो बघार होती है वो छौंक वाली खुशबू, और बथुआ और दही का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है टेस्ट में, बहुत अच्छा। अब इसी अगारो मल्टी फंक्शनल का जो मैंने अभी ब्लेंडर यूज़ किया था, उसका ही मैंने यहाँ पर ग्रेटर चॉपर, ये जो ब्लेड है इसी में स्लाइस भी होती हैं, कट होती हैं, तो मैंने ग्रेटर वाली ब्लेड ऊपर की ओर करके ये जितने भी खीरे छील के रखे थे बस 1 बाय 1 डालती जा रही हूँ। और जितनी देर में आपने देखा है कि ये मैं डाल रही हूँ और ये नीचे बॉक्स में ग्रेट हो रहा है, उतनी ही देर में ये सारा का सारा खीरा हमारा ग्रेट हो चुका है। तो ये पॉट में पूरा खीरा देख रहे हो, इतना सारा खीरा कद्दूकस करने का काम ही नहीं, झंझट ही नहीं, और ये काम मेरा आसान हो गया। अब इस पॉट को खोलकर देखते हैं। करीब 2 कप से ज़्यादा ही ये खीरा है, 8 खीरे थे। और उसी जार जिसमें मैंने अभी बथुआ पीसा था उसमें ही मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। तो इसका एक दरदरा सा पेस्ट भी तैयार हो चुका है। इसे भी हम यूज़ करेंगे। पानी मैंने इसमें भी नहीं डाला है। अभी यहाँ पर एक बड़े बर्तन में मैंने 1 कप लिया है ज्वार का आटा और आधा कप डाला है, यानी 1.5 कप ज्वार के आटे में ये जितना खीरा है सारा का सारा खीरा हम यूज़ कर लेंगे। इसमें ढेर सारा पानी है, अगर हम इसको निचोड़ने बैठें तो 1 गिलास से ज़्यादा तो पानी निकल आए। ये जो मैंने अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाया है ये भी मैंने डाल दिया है। साथ ही कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच जीरे, हल्दी पाउडर चुटकी भर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर आधा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच भर के डाले हैं सफ़ेद तिल, और 1 चम्मच डाली थी अजवाइन भी। जीरा और अजवाइन मैं दोनों ही डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और तिल तो मेरी फेवरेट है, वो 2 चम्मच ही जाती है सबसे ज़्यादा लास्ट में तिल ही डालती हूँ मैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, 1 बूंद भी पानी नहीं डाला, फिर भी आटा कितना स्टिकी है, एकदम गीला गीला सा, सब खीरे का पानी है, खीरे का कमाल है। अब मैंने इस डो को ढक करके साइड में रख दिया, और जैसे ही इसको रखा
तो याद आया कि मुझे दही जमानी है, क्योंकि मैंने बथुए का रायता अभी बनाया है। तो थोड़ी सी दही बचाई थी इस भगोनी में, 2 चम्मच। तो नॉर्मल सा दूध है, इसमें मैंने दही डाल के साइड में रख दी। इसी का नाम गृहस्थी है। कल का इंतज़ाम आज ही हो जाए। और यहाँ पर जो चिप्स फैलाई थी वो ऑलमोस्ट सूख चुकी हैं, पूरी ड्राई हो चुकी हैं। और अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रखा। और मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था किसी ने कौन सा तेल इस्तेमाल किया फ्राइंग के लिए। मैं मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ। मतलब हमारे घर 2 तेल आते हैं, एक सरसों का तेल, एक मूंगफली का तेल। तो जो मैं डीप फ्राइंग करूँ या कई बार यूँ ही सब्जियाँ भी बना रही हूँ, तो जो भी सफ़ेद वाला तेल दिखता है वो मूंगफली का तेल होता है घर में। और जो मस्टर्ड ऑयल है वो तो सामने दिखता ही है, बॉटल है जो फॉर्च्यून। तो ये मैंने वही मूंगफली का तेल डाला है, हर बार की तरह ही। काफ़ी टाइम हो गया यही तेल यूज़ करते हैं हम लोग। और जैसे ही गरम तेल में ये चिप्स डाली हैं, इनको अच्छे से पलट पलट कर फ्राई कर देना है। एक पहचान मैंने ये नोटिस की है कि जब हम चिप्स डालते हैं तो बहुत तेज़ झाग आती है, तेल ऊपर की ओर उछाल मारता है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो झाग शांत हो जाती है, तब धीरे धीरे चिप्स हमारी हार्ड होने लगती है। जब हमारी चिप्स सॉफ्ट है या गीली कह लो या मॉइस्चर है उसमें, तब जब वो तेल में जाती है तब वो झाग से रहती है। फिर धीरे धीरे वो एकदम ही पानी जैसा लगेगा, पानी में कोई चीज़ है, तेल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। एकदम शांत हो जाएगा तेल, ठहरा हुआ सा, और चिप्स आपकी एकदम कड़क रहेगी। तो उस टाइम पे आपको चिप्स बाहर निकाल लेनी है। बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, और ये बात मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी। और बहुत सफ़ेद सफ़ेद से भी नहीं रखना, क्योंकि मुझे सफ़ेद वाली चिप्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत ज़्यादा सफ़ेद करके हमें करना ही क्या है, कच्चापन भी नहीं लगता और गले में चुभती है वो। और ये थोड़ा सा हल्का सा जो कलर आता है ना, वो अच्छा लगता है। 1 बाय 1 बैच फ्राई करते जा रहे हैं। आज मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने कितने टाइम फ्राई किया, अंदाज से ही डालती जा रही थी। और हाँ, मैंने कितने आलू लिए थे। मीडियम साइज़ का आलू लिया था, और करीब शायद 4 लिया था ना। हाँ, 4 लिए थे आलू, 4 या 5 रहे थे क्या, 4 ही थे शायद। जितना लास्ट टाइम था उतना ही था शायद। आज आलू की साइज़ थोड़ी छोटी थी, लास्ट टाइम थोड़े बड़े थे, बड़े बड़े 4 लिए थे। आज शायद 5 ले लिए थे, क्योंकि वो साइज़ छोटे थे। तो आज टोटल 5 आलू में इतने सारे चिप्स बने हैं, और लास्ट टाइम 4 आलू थे लेकिन वो साइज़ बड़े थे। तो ये चिप्स हमारी सारे बैचेस मैंने निकाल लिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा करारे बने हैं। ये शुभम आया था जिसने टेस्टिंग करने फर्स्ट बैच का, उसने 1-2 चिप्स टेस्ट किए, बताया मुझे मम्मा काफ़ी करारे बने हैं। और इस बार आप ज़्यादा मसाले मत डालना, सिर्फ नमक मिर्च डाला है मैंने। लास्ट टाइम शायद उसमें क्या डाला था, ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स किया था, और क्या डाला था, काला नमक भी डाला था। तो वो 2 नमक के चक्कर में हल्का सा नमक ज़्यादा लग रहा था उन लोगों को खाने में, इसलिए उसने बोला सिर्फ सफ़ेद नमक डालिएगा। तो मैंने थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्ची के साथ सफ़ेद नमक ही डाला है, और कुछ भी नहीं। एक्चुअली मार्केट में जो प्लेन नॉन ब्रांड पैकेट्स मिलते हैं ना यहाँ पर, वो इसी तरीके के मिलते हैं, उनमें सिर्फ नमक होता है। क्योंकि ज़्यादातर छोटे बच्चे खाते हैं और उनकी मम्मियाँ मिर्ची के बिना वाला ऑप्शन चुनती हैं, सिर्फ नमक वाला। तो वैसे वाले ही बने हैं बिल्कुल आज। वो काश्मीरी लाल मिर्ची से सिर्फ कलर भले हल्का सा आता हो, पर तीखापन नहीं रहता है। तो ये चिप्स वैसे ही बने हैं शुभम की ख़ास फरमाइश पर। और एक कंटेनर जो पहला वाला था वो तो पूरा फुल है ही, इस बार एक्स्ट्रा इसीलिए हैं देखो। तो इसको मैंने छोटे से जार में डाल दिया है, ये खाने के लिए काम आते रहेंगे। शुभम अपना लेके बैठेंगे, और ये बड़ा कंटेनर फुल, और ये पहुंच जाएंगे अपने ठिकाने पे। सामने ही रैक में रहते हैं, ताकि जब जिसे खाना हो खाएं। वैसे अभी भी डिनर के टाइम पर भी खाए गए हैं। टेस्टिंग तो होनी है, मतलब घर में कोई नई चीज़ बने तो टेस्टिंग तो होनी है। अच्छा भी लगता है, वो लोग फीडबैक देते हैं। तो करते हैं फटाफट से खाने की तैयारी, क्योंकि सारी प्रिपरेशन हो चुकी है तो झटपट से बन जाएगा। तो बस सबसे पहले एक प्लेट और एक बोल निकाली, क्योंकि पहले किसी एक ने बोला कि हाँ हमें खाना है अभी। क्योंकि जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा भाई खाना निकालूं, तो दूसरे को बाद में भूख लगाई जब पहले ने हाँ बोला। हमारे घर में आज भी वही हाल है, एक दूसरे को देख के अच्छा ठीक है चलो हम भी खा लेते हैं, ऐसे वाला नहीं बच्चों में होता है। तो शुभम और उसके पापा की प्लेट लगा दी है, और आज बहुत ही सिंपल सा डिनर है। बथुए का रायता है, और ये है खीरे की थाली पीठ। थाली पीठ सीरीज़ के हिसाब से मैंने 3-4 थाली पीठ शेयर की हैं। फर्स्ट मैंने मेथी की शेयर की थी, सेकंड मैंने लौकी की थी, और एक बार हरे प्याज की थी तीसरी, और आज चौथी थाली पीठ है खीरे की। उन तीनों थाली पीठ की रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ज्वार का आटा
टोटल ओनली मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आप इसमें मिक्स अनाज यूज़ कर सकते हैं, बाजरा भी डाल सकते हैं, चने का आटा या रागी का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। मैं हर बारी सिर्फ एक ही अनाज यूज़ की हूँ और वो है ज्वार का आटा। शायद एक दिन बेसन डाला था थोड़ा सा, या चने का आटा कुछ तो भी डाला था, डाल सकते हैं। और लौकी, खीरा, मेथी और हरी प्याज, इन चारों की थाली पीठ बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है। और इतने खीरे जल्दी कोई खा नहीं सकता है, और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे। बहुत इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर और नीचे से जैसे ही हल्का सा क्रस्ट आया, जैसे नॉर्मल पराठे बनते हैं वैसे ही आपको पलट देना है। 1 चम्मच सिर्फ घी या तेल जो भी आप डालना चाहें बीच में से डाल दो, वो पूरा अच्छे से सिकता चला जाता है। तवे पे पलट करके हल्के हल्के से प्रेस कर लो स्पैचुला से, और ये रेडी, तुरंत बनते हैं। और एकदम लाइट रहता है क्योंकि इसमें सब्जियां ज़्यादा रहती हैं। लौकी आप कितनी सारी भी ग्रेट कर लो, है ना। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।